आज के वीडियो में हम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो करार के शेर और खुदा के शेर कहलाते हैं, उनकी शक्ति के बारे में जानेंगे। जिसके घर में ठीक से खाना भी नहीं होता था, वह व्यक्ति जो लगातार 3 दिनों तक रोजा रखकर समय बिताता था और फिर इफ्तार के समय सिर्फ पानी पीकर इफ्तार करता था। लेकिन फिर भी जब आप हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ति के बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। उहुद और बदर के युद्ध के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कृपा से मुसलमान बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जबकि दूसरी ओर काफिर और मुशरिक कमजोर होने लगे थे। इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी तरह मुसलमानों के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वे एक ऐसी योजना बना रहे थे जिसमें अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसा युद्ध करे जिससे मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। काफिर और मुशरिकों के बीच बड़े बड़े नेता एकजुट हुए और आपस में कहने लगे, हम कब और कैसे मदीना पर हमला करेंगे और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इसके बाद 627 ईस्वी में जनवरी के महीने में काफिर और मुशरिकों ने एकजुट होकर मदीना पर हमले के इरादे से कूच किया। वे मदीना के रेगिस्तानी रास्तों पर चलते चलते थक गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम किया। जब यह खबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी सहाबाए किराम को बुलाया और ऊंची आवाज में कहा, एक तरफ अरब के सभी मुशरिक एकजुट हो गए हैं और दूसरी तरफ हम मुट्ठी भर मुसलमान हैं। हे मेरे सहाबियों, यहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से फैसला आएगा कि हक और बातिल में से कौन सच्चा है। तब सभी सहाबाए किराम सोचने लगे कि इतने बड़े काफिर और मुशरिकों के साथ हम कैसे लड़ेंगे। तभी हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना में तो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है। अगर हम उस रास्ते को बड़ा गड्ढा खोदकर या खाई बनाकर बंद कर दे तो कोई भी काफिर खुलेआम मदीना पर हमला नहीं कर सकेगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे मेरे सहाबियों, तुम सब अपने अपने तरीके से काम में जुट जाओ और वहां एक बड़ी खाई खोद दो ताकि काफिर और मुशरिक सीधे मदीना पर हमला न कर सके। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कृपा से सभी सहाबाए किराम ने मिलकर मदीना की हिफाजत के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी और 4.5 मीटर गहरी एक खाई खोद डाली। खंदक के युद्ध में काफिर और मुशरिकों ने मुसलमानों के खिलाफ अबू सुफियान के साथ उस समय के विश्व के सबसे बड़े योद्धा अमर बिन मारहाब को लाया था। अरब के बड़े बड़े पहलवान भी अमर बिन मारहाब को देखकर डरते थे। इतने सारे पहलवानों के साथ वे मदीना के पास आए और देखा कि मदीना के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी खाई खोदी गई है। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए। अमर बिन मारहाब ने कहा, इतनी बड़ी खंदक को इन थोड़े से लोगों ने कैसे खोदा? अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे? इसके बाद वे 6 हफ्तों तक मदीना के बाहर मौके की तलाश में इंतजार करते रहे। फिर अमर बिन मारहाब ने कहा, यह तो हमारे अपमान के लिए किया गया है। मैं अब खंदक के किनारे बैठकर मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खंदक को लांघकर मदीना में घुस रहा हूँ। तुम में से जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है और जो न आना चाहे वह यहीं रह जाए। मैं देखता हूं कि मदीना वाले मेरे हाथों से कैसे बचते हैं। वह खंदक को लांघकर मदीना में घुस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे मुसलमानों, झूठे और कायरों, अगर किसी में हिम्मत है तो बाहर निकलो और मुझसे मुकाबला करो, वरना मेरे हाथों मर जाओ। अमर बिन मारहाब की इस गर्जना से सभी सहाबाए किराम ने अपनी नजरें नीचे रखी और चुप रह गए। तभी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सीधे खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं वहां जाऊंगा और अमर बिन मारहाब को कत्ल कर आऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अली, तुम बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने विश्वविख्यात पहलवान अमर बिन मारहाब है, जिससे तुम मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके मुकाबले के लिए नहीं हो। तुम्हारी उम्र भी अभी कम है। उस समय खुदा के शेर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मात्र 23 साल थी। फिर अमर बिन मारहाब ने दोबारा चिल्लाकर कहा, हे मुसलमान कायरों के झुंड, तुम्हारी वह जन्नत कहाँ है जिसका तुम दावा करते हो? हारने के डर से सिर झुकाए बैठे हो। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? क्या तुम शहीद होकर जन्नत में नहीं जाना चाहते? क्या तुम्हें ऐसा एक भी नहीं है जो जन्नत की खुशबू पाना चाहता हो? उस समय मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर पहलवान बैठे थे, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा था। सब चुप थे। लेकिन खुदा के शेर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर से बैठ न सके।
वे दोबारा सीधे खड़े हो गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले, या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिर्फ इजाजत दें, मैं इस जालिम शैतान का मुंह बंद कर दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अली, तुम बैठ जाओ, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे सामने अमर है? इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? यह सुनकर सबने अपनी नजरें नीचे रखी और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आप नहीं जानते कि यह अमर बिन मारहाब एक हाथ से ऊंट के बच्चे को पकड़ लेता है और दूसरी ओर सैकड़ों दुश्मनों पर एक साथ तलवार चलाता है? इस शैतान से कौन लड़ सकता है? इसी बीच हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तीसरी बार दृढ़ता से खड़े हुए और बोले, हे मेरे आका, बस मुझे इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तीसरी बार कहने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को जाने की इजाजत दी और कहा, हे अली, मुझे यह सुनने को न मिले कि मेरा अली हारकर लौटा है, मुझे यही सुनाई दे कि मेरा अली विजयी होकर आया है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाने की अनुमति दी। अनुमति मिलते ही हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अमर बिन मारहाब के पास पहुंच गए। अमर बिन मारहाब का पूरा शरीर लोहे से ढका हुआ था, यानी उसके कपड़े लोहे के बने थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की थी। अमर बिन मारहाब ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर कहा, तू फिर कौन है? हे नौजवान, तू यहाँ मरने क्यों आया है? यह सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं करार का हैदर हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम करार का हैदर रखा है। मैं आपको बता दूं कि हैदर एक बहुत शक्तिशाली और कुशल शेर को कहते हैं और करार उसे कहते हैं जो बार बार हमला करता है। इसलिए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का उपनाम था करार का हैदर, यानी बार बार हमला करने वाला शेर। अमर बिन मारहाब ने फिर कहा, जैसा आया है वैसे ही बचकर चला जा, क्योंकि मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लेकिन मैं तो तुझे मारने आया हूँ। यह सुनकर अमर बिन मारहाब बहुत गुस्से में आ गया और आगे बढ़कर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। उसने हजरत अली की ढाल पर इतनी जोर से वार किया कि ढाल दो टुकड़ों में टूट गई और तलवार का कुछ हिस्सा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पवित्र गले को घायल कर गया। लेकिन अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु करार का हैदर बन गए, यानी बार बार हमला करने लगे। उन्होंने मुड़कर अमर बिन मारहाब पर इतनी जोर से हमला किया कि जहां अमर की ढाल दो टुकड़ों में टूट गई, वहीं ऊपर से नीचे तक उसका शरीर भी दो हिस्सों में बंट गया। कहा जाता है कि इतिहास में किसी ने तलवार से इतनी जोर से वार नहीं किया था, क्योंकि अली के एक ही वार से अमर की ढाल दो टुकड़े हुई, साथ ही उसके लोहे के कपड़े और शरीर भी दो हिस्सों में बंट गए। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अमर की लाश पर खड़े होकर बोले, तू मेरे साथ कैसे मुकाबला करेगा? हे पत्थरों की पूजा करने वाले, मैं रब्बे मोहम्मद का गुलाम हूँ। अगले दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबाए किराम से कहा, मैं कल विजय का झंडा एक व्यक्ति के हाथ में दूंगा। अगले दिन सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढने निकले। कहीं भी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं मिल रहे थे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबाए किराम को बुलाकर कहा, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ है? उन्हें बुलाकर लाओ। सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में धुंधलापन है, वह बहुत बीमार है। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को तुम लोग जाकर लाओ। इसके बाद अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पवित्र आंखों पर हाथ फेरा और तुरंत ही अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद विजय का वह झंडा लेकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और सभी सहाबाए किराम साथ में चल पड़े। सहाबाए किराम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर अपने मन और दिल की ताकत में बढ़ोतरी महसूस की। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के उस किले के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा था और बंद भी था। इसे खोलने और बंद करने के लिए 70 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ से तलवार चलाना शुरू किया और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाते हुए ऊपर उठा दिया। उन्होंने सहाबाए किराम से कहा, आप सब इस किले के अंदर प्रवेश करो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस दरवाजे को तब तक ऊपर उठाए रहे जब तक कि लगभग 600 सहाबाए किराम अंदर प्रवेश नहीं कर गए। जब सभी सहाबाए किराम किले के अंदर प्रवेश कर गए
तब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरवाजे को फेंक दिया और वह उनके पास से कुछ गज दूर जा गिरा, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी। वही तो खुदा के शेर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। जहां सभी योद्धाओं की बहादुरी खत्म हो जाती थी, वहां से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी शुरू होती थी। आज भी मुस्लिम दुनिया की सेनाओं के टैंक, तोपों से लेकर युद्ध के हथियार और लड़ाकू विमानों तक में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जोड़ने की कोशिश की जाती है। सुभान अल्लाह। कयामत तक सभी मुस्लिम योद्धाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का नाम है खुदा के शेर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। यह वह समय था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। ठीक उसी समय काबा के सामने नए नए मूर्तियों को सजाने के लिए बिन देश से एक काफिला विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लेकर मक्का आया। अबू सुफियान और उमैया इब्ने खलफ उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। वे कुछ देर बाद अबू लेहब के घर के अंदर मूर्तियों को सजाने लगे। उसी समय उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वह चाहे तो अपनी पत्नी खदीजा के साथ बहुत सुख से रह सकता है, फिर वह बार बार हमारा विरोध क्यों कर रहा है? तब अबू लेहब ने कहा, डर मत, हमारा खुदा हमारी रक्षा करेगा। मक्का की हालत उस समय ऐसी हो गई थी कि मक्का के अंदर और आसपास हर जगह मूर्ति पूजा होने लगी थी। हर कोई चारों ओर अल्लाह के साथ शिर्क में लिप्त हो गया था। इधर महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हेरा की गुफा में वही नाजिल हो रही थी। 3 दिन बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज बुखार के साथ घर लौटे। उनके सहाबी और उनके चाचा अबू तालिब उनकी चिंता करने लगे। अबू सुफियान, उमैया और मक्का के नेता एक दिन अबू तालिब के घर गए और उसे हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो जाए और अपने सारे काम जल्द से जल्द बंद कर दे। जरूरत पड़े तो उसे मक्का का नेता बना देंगे और उन्हें बहुत सारा धन संपत्ति दान करेंगे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी बातों को ठुकरा दिया। इधर उतबा इब्ने राबिया अपने बेटे हुजैफा को इस्लाम कबूल करने के लिए सख्त सजा देने लगा। बाद में हुजैफा की बहन, जो अबू सुफियान की पत्नी थी, और उसके भाई वालिद भी उसका विरोध करने लगे। हजरत हुजैफा तब घर से निकल कर चले गए। उधर मक्का में शासकों के डर से नबी के सहाबी रात भर छिप छिप कर इस्लाम कबूल करते रहे। वे अल्लाह ताला की इबादत करते करते सुबह होने पर अपने अपने तरीके से छिपते हुए चले जाते थे। नबी का एक सहाबी पूरी रात घर न लौटने से उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। जब वह घर लौटा तो उसके माता पिता ने पूछा, तुम कहाँ थे? उसी समय उनके घर में रखी मूर्ति हाथ लगने से टूट गई। तब उसके पिता ने कहा, यह क्या सर्वनाश कर दिया? जिस खुदा ने हमें इतने दिनों तक बचाया, उसे तुमने तोड़ दिया। तब उस सहाबी ने कहा, जो खुदा खुद को नहीं बचा सकता, वह हमें कैसे बचाएगा? तब उसके माता पिता ने कहा, तुम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी तबाही खुद बुला रहे हो। तब वह सहाबी बोला, बिल्कुल नहीं। फिर वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाने लगा। एक समय बाद उसके माता पिता अपनी गलतियों को समझ गए और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन मक्का के नेताओं को यह सब पता चला तो उन्होंने उस सहाबी को बुलाया। सबने उसके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उमैया ने अपने गुलाम बिलाल से कहा, तुम इसे तब तक मारते रहो जब तक यह अपनी गलती न समझ ले। लेकिन हजरत बिलाल जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें सच्ची थीं। वह दिल और जान से अल्लाह से डरते थे, इसलिए उन्होंने अपने मालिक उमैया के मुंह पर कह दिया, नहीं, मैं यह कभी नहीं कर सकता। उमैया ने तब हजरत बिलाल को रेगिस्तान में ले जाकर अमानवीय अत्याचार शुरू कर दिया। तभी वहां नबी के पालक पुत्र जैद आए और बोले, अबू बकर इस गुलाम के लिए 200 दीनार देने को तैयार है, तुम इसे आजाद कर दो। उमैया ने उन दीनारों को देखकर हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। इधर नबी के पास वही नाजिल हुई कि मक्का के लोग सबके सामने इस्लाम का प्रचार करें। अल्लाह के हुक्म से सहाबी एकजुट होकर मक्का शहर में इस्लाम का प्रचार करने लगे। वे सब मिलकर काबा की ओर बढ़ने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिकों ने तब कई तरह से उनका अत्याचार किया। बहुत कष्ट सहने के बाद वे आखिरकार काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हुए। रात में अबू सुफियान और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। अबू सुफियान की पत्नी ने कहा, एक इनकारी व्यक्ति के मुंह से इतनी सुंदर और सच्ची बातें कैसे निकल सकती है? अबू सुफियान ने कहा, जिस तरह दिन ब दिन उनके अनुयायी बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना ही होगा। हम पहले मोहम्मद के कमजोर और असहाय अनुयायियों पर अत्याचार और उत्पीड़न के जरिए इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। जैसा कहा वैसा ही किया।
अगले दिन सुफियान और उसके विभिन्न गोत्रों के नेता मिलकर असहाय और कमजोर लोगों को उठा लाए और उन पर भयानक अमानवीय अत्याचार शुरू कर दिया। इस तरह वे उन पर अत्याचार करते रहे। एक समय अबू जेहल ने सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु को मार डाला। थोड़ी देर बाद वहां हमजा, अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और नबी के पालक पुत्र जैद आए। सहाबियों की दयनीय हालत देखकर जैद ने कहा, तुम लोग हबशा अबिसिनिया चले जाओ, क्योंकि वहां का शासक बहुत न्यायप्रिय और धार्मिक है। सबकी सहमति से वे वहां जाने लगे। इधर अबू सुफियान को उनकी यह खबर पता चली तो उसने अपने एक सहयोगी को बुलाकर कहा, तुम हबशा जाओ और वहां जाकर उनकी सारी खबर मुझे बताओ। उसने उसे हबशा भेज दिया, क्योंकि अगर मक्का के बाहर अबू सुफियान के इस तरह के कृत्य लोगों को पता चलते तो उसके व्यापार में बाधा पड़ती। अबू सुफियान का वह आदमी तुरंत उस राज्य में चला गया। उधर हबशा के राजा के सामने सभी ने प्रवेश किया और सबने सिर झुकाकर उसका सम्मान किया, लेकिन मक्का से आए सहाबियों ने उसे देखकर सिर नहीं झुकाया। तब राजा ने उनसे पूछा, तुमने मुझे सम्मान देकर सिर क्यों नहीं झुकाया? सहाबियों ने कहा, हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एक सच्चे और न्यायप्रिय बादशाह हैं। हजरत अब्बास ने तब नबी की कई बातें सबके सामने रखी। बादशाह हैरान हो गया, क्योंकि उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें कही थीं। बादशाह समझ गया कि यह शायद सच्चा नबी है। उसने अबू सुफियान के उस आदमी से कहा, पहाड़ जितनी संपत्ति के बदले भी मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इसके बाद अबू सुफियान का वह आदमी चुपचाप वहां से चला आया और बोला, वहां का बादशाह कहता है कि पहाड़ जितनी संपत्ति देने पर भी उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। अबू सुफियान यह सब सुनकर बहुत निराश हो गया। अबू सुफियान ने तब कहा, मक्का से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी अनुयायियों को बाहर निकाल दो। उन पर अमानवीय अत्याचार करो ताकि वे इस्लाम छोड़ने को मजबूर हो जाए। जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। अगले दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी अनुयायियों को बाहर निकाला गया और फिर से उन पर अमानवीय अत्याचार शुरू हो गया। अबू सुफियान ने ऐलान किया कि मक्का में कोई उनकी मदद न करे। अगर कोई मदद करता है तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई रास्ता न देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सभी अनुयायियों को लेकर मक्का की खुली भूमि पर चले गए। वहां उन्हें 3 साल रहना पड़ा। जीवन के सबसे कष्टदायक क्षण अभी बाकी थे। तब उनकी पत्नी खदीजा और उनके संरक्षक अबू तालिब का निधन हो गया। अबू तालिब की मृत्यु तक मक्का के काफिर और मुशरिकों को अल्लाह के रसूल ने दावत दी थी, लेकिन मक्का के काफिर और मुशरिक हर बार की तरह अल्लाह और उनके रसूल की बातों को नजरअंदाज करते रहे। चाचा अबू तालिब की मृत्यु के बाद नबी के सिर से जैसे एक बादल की छाया हट गई। मक्का के काफिरों ने इस मौके का फायदा उठाकर नबी को और ज्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया। मजबूरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पालक पुत्र जैद को लेकर ताइफ चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें अलग अलग हालात देखने पड़े। ताइफ के लोगों ने महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को उकसाया कि वे उन पर पत्थर मारे। बच्चे तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर पत्थर मारते मारते उन्हें वहां से भगा दिया। उस दिन दया के नबी, माया के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यवहार से इतना दुखी हुए कि वह दिन उनके जीवन का सबसे ज्यादा कष्टदायक दिन कहलाया। दुख से भरे मन के साथ नबी रोते रोते खून से लथपथ हालत में ताइफ छोड़कर चले गए। नबी ने तब अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। तभी अल्लाह ताला के हुक्म से अजीब ढंग से मदीना से एक काफिला आया। वे नबी को मदीना जाने का न्योता देने आए। यह सुनकर नबी बहुत खुश हुए। नबी ने तब अपने सहाबियों की सोची और खुद मक्का में रुक गए ताकि उनके सहाबी बिना किसी रुकावट के मदीना पहुंच सके। दिन ब दिन इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकप्रियता और इस्लाम का प्रचार देखकर अबू सुफियान और उसके लोग नबी से और ज्यादा जलन करने लगे। उन्होंने कहा, अब नबी को कत्ल कर देंगे। जैसा कहा वैसा किया। उन्होंने कई लोगों को नबी को मारने के लिए भेजा। वहां जाकर उन्होंने एक अजीब वाकया देखा। नबी के दल में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए थे। अबू सुफियान को यह बात पता चली तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया, जो व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग तब पागलों की तरह नबी को ढूंढने निकल पड़े। पैरों के निशान खोजते खोजते वे एक गुफा के पास पहुंचे, लेकिन गुफा के मुंह पर एक मकड़ी का जाला देखकर उन्हें लगा
कि इस गुफा में बहुत दिनों से कोई नहीं आया। उनकी यह धारणा गलत थी। उस गुफा के अंदर ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी मौजूद थे। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने जाला बुन दिया था, जिससे काफिर भ्रमित होकर चले गए। इस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी उस बार बच गए। इधर मक्का के लोग इंतजार करते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उनके पास पहुंचेंगे। इंतजार करते करते एक समय मदीना के रेगिस्तान में दिखाई दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ओर लौट रहे हैं। यह देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सम्मान के साथ अपने साथ ले लिया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऊंट के जरिए एक जगह का चयन किया गया और वहां एक मस्जिद बनाई गई। मदीना के सभी अमीर गरीब ने मिलकर उस मस्जिद का काम पूरा किया। इसके बाद हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मस्जिद में कुछ कमी सी लग रही है। तब एक सहाबी ने कहा, सबको अल्लाह की याद दिलाने के लिए हमें एक घंटी रखनी चाहिए। हजरत हमजा ने कहा, नहीं, घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। तब एक सहाबी ने कहा, तो हम बिना किसी वादे यंत्र के खुद लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बिलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, हे बिलाल, तुम अजान दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर पहली बार बिलाल ने मदीना में अजान दी। दूसरी ओर मक्का अब पूरी तरह खाली हो चुका था। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी या उनके गोत्र का कोई भी नहीं बचा था। अबू सुफियान ने इस मौके का फायदा उठाया और सभी लोगों के घर, दुकानें और सारा सामान कब्जे में ले लिया। अबू सुफियान के लोग तब मदीना में सहाबियों को उकसाने के लिए खबर लाए कि मक्का में तुम्हारी सारी संपत्ति लूट ली गई है, अब तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हजरत हमजा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शांति चाहते हैं, इसलिए हम अभी युद्ध नहीं कर सकते। हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे युद्ध की इजाजत दें, मैं आपसे युद्ध की अनुमति मांगता हूँ। नबी ने तब अल्लाह का हुक्म होने की वजह से उन्हें मना कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें युद्ध की इजाजत दे दी। नबी ने तब सबको युद्ध की घोषणा कर दी। सभी ने तैयारी की और बदर के मैदान की ओर रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने कुछ कुओं के पास अपने तंबू लगाए। इधर उतबा खबर लाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले के साथ युद्ध के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए हैं। अब मक्का से सभी काफिर युद्ध के लिए बदर की ओर चल पड़े। अबू सुफियान उनके साथ नहीं गया। वह मक्का से लूटी हुई संपत्ति लेकर व्यापार करने निकल पड़ा। दूसरी ओर काफिरों ने युद्ध के लिए अबू सुफियान से मदद मांगी। उसने अपने माल के नष्ट होने के डर से युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। इधर युद्ध का दिन करीब आया। सभी बदर के मैदान में एकत्र हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला बदर के मैदान के कुछ कुओं के पास अपनी चौकी बनाकर खड़ा हुआ। वहां खड़े होकर सबने कहा, तुम सब अपनी इच्छा से पानी पी लो। पानी पीने के बाद हर कुएं के मुंह को पत्थरों से ढक दो। सबने अपनी इच्छा से पानी पिया और उन कुओं के मुंह को पत्थरों से ढक दिया ताकि काफिर वहां आकर पानी पी सके और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। काफिर बहुत दूर से आने की वजह से प्यास से तड़प रहे थे, जिसके कारण संख्या में ज्यादा होने के बावजूद वे युद्ध के लिए शारीरिक रूप से कमजोर थे। खैर, एक समय युद्ध शुरू हुआ। वहां काफिरों के साथ मुसलमानों का एक बड़ा खूनी युद्ध हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि उस युद्ध में अबू सुफियान को छोड़कर मक्का के लगभग सभी बड़े नेता मारे गए। इस तरह मात्र 313 सहाबियों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के युद्ध में जीत हासिल की। बदर के युद्ध की जीत के बाद मुसलमानों की ताकत पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई। इधर अबू सुफियान अपना व्यापार खत्म करके मक्का लौट आया। सारी घटनाएं सुनी। इसके बाद वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी पत्नी के पिता और भाई उस बदर के युद्ध में हमजा के हाथों मारे गए थे, जिसके कारण वह अपने भाई और पिता की मौत का बदला लेने की आग में जलने लगा। अबू सुफियान के पास एक भाला फेंकने वाला था, जिसका निशाना बहुत सटीक और सूक्ष्म था। अबू सुफियान की पत्नी उस भाला फेंकने वाले के पास गई और बोली, अगर तुम हमजा को मार सको तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक सहाबी ने एक दिन मक्का से खबर लाकर बताया
कि मक्का के लोग बदर के युद्ध का बदला लेने के लिए फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनकी संख्या मुसलमानों की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए यह मुसलमानों के लिए चिंता की बात थी। देखते देखते समय करीब आया। सभी उहुद पहाड़ के सामने मौजूद हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को दो दलों में बांट दिया। एक दल युद्ध करेगा और दूसरा दल पीछे से जामेल एरोम नामक पहाड़ पर खड़ा होकर उनकी रखवाली करेगा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बार बार हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उस पहाड़ से किसी भी हाल में नहीं ले। कुछ देर बाद फिर से वह खूनी युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते अबू सुफियान की पत्नी के उस तय किए हुए भाला फेंकने वाले ने मौका देखकर एक भाला फेंका और हमजा को मार डाला। हजरत हमजा की मौत देखकर मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए। वे सब बहुत ज्यादा भड़क गए। यह देखकर काफिर और मुशरिक भागने लगे। मुसलमानों ने सोचा कि शायद वे युद्ध में जीत गए हैं। यह देखकर पीछे के पहरेदार सहाबी वहां से हट आए, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध के लिए अबू सुफियान ने खालिद बिन वालिद नामक एक व्यक्ति को तय कर रखा था। वह दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी सेना के साथ पीछे से उन पर हमला कर दिया। अचानक पीछे से हमले की वजह से मुसलमान एक एक करके मरने लगे। हालात खराब देखकर मुसलमान वहां से भाग गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त आदेश की वजह से इस तरह जीते जीते उहुद का युद्ध हार गए। युद्ध खत्म होने के बाद अबू सुफियान की पत्नी ने हजरत हमजा की लाश को ढूंढ निकाला और उसकी छाती चीरकर उसका कलेजा चबाकर खाने लगी। इस तरह लंबा समय बीत गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ एक विशाल काफिले के साथ इस्लाम के प्रचार के लिए निकले। रास्ते में वे सब एक जगह विश्राम के लिए रुक गए। अचानक वहां खालिद बिन वालिद अपनी सेना के साथ हमला करने के लिए आ गया, लेकिन मुसलमानों के व्यवहार ने उसे प्रभावित कर दिया। इसलिए खालिद बिन वालिद बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों के साथ एक संधि की जिसमें 10 साल तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। काफिरों के साथ इस संधि पर मुसलमान राजी हो गए। यह मुसलमानों के लिए एक बड़ा मौका था। इन 10 साल खत्म होने से पहले ही मुसलमानों ने इस्लाम के व्यापक प्रचार की योजना बनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब अपने सहाबियों को दुनिया के अलग अलग देशों में दावत के लिए भेज दिया। इस तरह धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। कई काफिर और मुशरिक इस्लाम कबूल करने लगे, यहाँ तक कि अबू सुफियान के दल का वह व्यक्ति खालिद बिन वालिद जिसने नबी को उहुद के युद्ध में हराया था, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अचानक एक दिन कुछ काफिर और मुशरिकों ने आकर मुसलमानों के काफिले पर हमला कर दिया, जिससे वहां कई सहाबी शहीद हो गए। सब समझ गए कि यह अबू सुफियान की चाल थी। अबू सुफियान ने अपनी शर्त तोड़कर संधि को भंग कर दिया। खबर पाकर अगले दिन अबू सुफियान मदीना आया, लेकिन संधि टूटने की वजह से मदीना में कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। वह जिसके पास भी बात करने जाता वह उससे मुंह फेर लेता था। तब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसकी ओर से मुंह फेरते रहे। अबू सुफियान तब अपने तरीके से कहने लगा, मैं हर तरह से हार गया एक ऐसे व्यक्ति से जो एक चरवाहा है। तब हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस साधारण चरवाहे का धर्म अब सारी दुनिया में फैल गया है। उस समय तक इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी। इतने सारे सहाबियों के साथ नबी मदीना से मक्का की ओर रवाना हुए। अबू सुफियान भी तब मक्का लौट आया। उसने अपने गोत्र के लोगों से कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मोहम्मद ने अपनी बात रखी। उसने सचमुच सारी दुनिया का दिल जीत लिया। मक्का के काफिर तब समझ गए कि अब उनके पास करने को कुछ नहीं बचा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी मक्का के पास ही रेगिस्तान में रात बिताने लगे। अबू सुफियान और उसकी पत्नी हिंद बिन्त उतबा रात में छिप छिप कर उन्हें देखने गए और इतना बड़ा काफिला देखकर बहुत हैरान हुए। अबू सुफियान समझ गया कि इस्लाम की जीत निश्चित है। अबू सुफियान तब उन काफिरों के पास गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर उनके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विशाल काफिले के साथ मक्का में आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बहुत प्यार था। मक्का में आने के बाद सभी मुसलमानों ने मिलकर कब्जा कर लिया।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब सबको संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया है। आज से वे सब आजाद हैं। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि उनके जीवन के आखिरी दिन करीब आ गए हैं, इसलिए जीवन के आखिरी बार वे विदाई हज का भाषण देना चाहते थे। वहां नबी ने कहा, शायद मैं तुम्हारे बीच ज्यादा दिन न रह सकूं। तुम गरीबों को वही खिलाओ जो तुम खाते हो, उन्हें वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। याद रखो, तुम सबको एक दिन महान अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और अपने सारे कर्मों का हिसाब देना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को ऐसी अनगिनत नसीहतें दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात थी, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान और मेरी सुन्नत, जो तुम्हारे लिए रोशनी और मार्गदर्शन का काम करेंगी। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा जीवन सिर्फ कष्ट और त्याग के बदले हमें इस्लाम धर्म दिया। अपना पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत की भलाई के बारे में सोचते हुए बिताया। प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन के आखिरी पल तक अपनी उम्मत के बारे में सोचते हुए दुनिया से रुखसत हुए। इसलिए हम सब कोशिश करेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों और उनके गुणों को थामे रखें और कुरान की रोशनी से अपनी जिंदगी को संवारें। हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी हर मुसलमान के लिए गर्व और सीखने की चीज है। अल्लाह ताला हमें सबको अपने प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।